हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और रात को मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें एक इंडिकेशन आप लोगों को दिया था कि मार्केट में ऊपर के लेवल्स के ऊपर सावधान रहना है। निफ्टी हो और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल सावधान रहना है। अब दोस्तों कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। दोस्तों चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 369 एंड 377, ये दो नंबर्स मैंने आप लोगों को दिए थे और यही दो नंबर्स जो हैं इनका ध्यान आप लोगों को कल रखना है। ठीक है, एक ये भी मेजर जहाँ पे आज मार्केट ने रजिस्ट किया है, ये भी मेजर लेवल है और इसके ऊपर ये वाला, यानी कि इसके ये दो इस लेवल के ऊपर मार्केट को खतरा ही है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। अब मार्केट के अंदर रियली में जो डाउन साइड जो है शुरू होगा तो वो कहाँ से होगा दोस्तों? देखो ये नंबर्स मैंने कल भी ड्रॉ किए हुए थे, तो इसमें मैं जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पे दे देता हूं, यानी कि आज का जो लो है। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा उसके लिए समझ लीजिए, अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर कंटिन्यूटी बढ़ेगी डाउन साइड के लिए। क्लियर? और फिर धीरे धीरे करके फर्स्ट ऑफ 200 है, फिर इसके बाद 150 का लेवल है। इस तरीके से पर इन लेवल्स तक जाने के लिए इसको ये 255 का नंबर जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं जो बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 28,080 के पास में है। वहां से भी जो बाउंस आएगा वो डाउन साइड के लिए ही आना चाहिए। यानी कि अब लोग बहुत सारे ये कहेंगे कि भैया आप क्या कह रहे हो, नीचे इतना डाउन साइड में क्यों सोच रहे हो? नहीं दोस्तों, ये बात इस तरीके की नहीं है। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं आप लोगों को, 24,255, ठीक है, या फिर आज का लो, इस नंबर को आप ध्यान में रख लेना। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी, 300 के ऊपर भी जाने में इसको परेशानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जिन लोगों को बाय साइड में है वो सभी लोग अपना जो लॉस है उसको बुक करेंगे अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो। ये नंबर है। और पावर पॉइंट के बारे में भी किसी ने पूछा था मुझसे, कल मैं बताना आप लोगों को भूल गया था। तो ये जो देख रहे हैं आप 24241, ठीक है, यानी कि 24,241, इसके नीचे जो है जस्ट यहीं पर ही ये पावर पॉइंट है, आप इसे मान के चलिए। यानी कि इस लेवल के नीचे मार्केट थोड़ा भी अगर आएगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो सेल करना है राइज पर। ये बात समझ लेना। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई, मैंने आपको कंडीशन बताई है 24,241, ठीक है, और 2255, ये दो नंबर्स हैं जो आप लोगों को एज ए सपोर्टिव लेके चलने चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो 24,376 पर है और 340, ये दोनों नंबर्स के ऊपर रेजिस्टेंस है जहां पे इसने रजिस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों कल के लिए अगर हम देखें तो डो जोन्स के अंदर, अभी मैं इसी का चार्ट देख रहा था, ये बिल्कुल रजिस्ट करके आया अपने नंबर से और रजिस्ट करने के बाद इसको देखिए इसका क्या हाल हो गया। 200 पॉइंट ऊपर जाकर के इसने पूरा नीचे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं है अब, तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। अगर ये देखिए, अगर इसकी कंटिन्यूटी बढ़ती चली जाती है तो ये कल मार्केट के अंदर डिजास्टर सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जान नहीं है दोस्तों। उसके लिए कुछ चाहिए होता है। अब बजट के लिए जो चाहिए है उनको बजट के ऊपर होगा ना, अब वो डिस्काउंट हो चुका है तो इसलिए मार्केट के अंदर जान नहीं है। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मार्केट को ऊपर लटका करके रखने की कोशिश की जा रही है। अब सब लोगों को बुलिश बना करके आज मार्केट कल नीचे जाने के चांसेस पूरे हैं, पर फिर भी मैंने आप लोगों को लेवल बताया है कि किस लेवल के ब्रीच होने के बाद आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है। ये नहीं कि इन्होंने तो सेल का बोला था, नहीं दोस्त। ठीक है, तो 255 एंड 241 इन दोनों नंबर्स का
कल के लिए ध्यान रखना है। इन लेवल्स के नीचे मार्केट अगर होल्ड करता है तो आपको बाय साइड में सोचना भी नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। मैं बल्कि ये कहूँगा 24,000 तक के भी मार्केट नीचे ड्रॉप जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 255 का जो नंबर है, 241 का नंबर है, ये यहाँ से ये सारा का सारा सेल में आ जाएंगे लोग, आप समझिए। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा आज कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जिन्होंने ये बाय किया होगा अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे जाता है या इसके नीचे खुलता है तो क्या होगा, तो ये सभी अपना लॉस बुक करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अगर उन्होंने बुक किया तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगी, अगर उन्होंने बुक नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर उनको फंसाया जाएगा। यानी कि इस लेवल के नीचे 241 के नीचे सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, वो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेवल मैंने आपको दे दिया है, आपको यूज किस तरीके से करना है वो आप देखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो ऊपर के लेवल्स हैं, पहला तो बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बैंक निफ्टी यहां पर भी वीक है, क्योंकि ये जो लोअर लो बनाती जा रही है, इसने इस लो को तोड़ दिया है आज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूं, ये थोड़ा सा सपोर्टिव ले रही है, तो ये जब तक इस नंबर, देखो मैं इसमें भी लेवल बना देता हूं आप लोगों को, जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी इसमें बात ही नहीं बनेगी। और इसके ऊपर भी मान लीजिए मॉर्निंग में ऊपर खुल जाए 52,523, देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का अपना अलग गेम है, ये चीज मैं बता देता हूँ। फिन निफ्टी की अपनी एक्सपायरी है, तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी के अंदर है उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर 52,523 के अराउंड ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है, इस चीज को आप समझना। बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट देता हूँ नंबर ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, मैं प्राइस लेवल भी यहाँ पे दे देता हूँ, ये नंबर्स हैं और उसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग, बाई चांस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है बाय करना है, बाय के बारे में सोचने से पहले अभी इस जगह पर 6 बार सोचना चाहिए, ठीक है। जब तक बिल्कुल प्रॉपर आपके पास सिग्नल ना हो तो ही बाय करना है, यानी कि ये ऊपर अपॉर्चुनिटी देगा सेल करने की सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कल पूरा बताया था कि बैंक निफ्टी ने लिक्विडिटी स्वैप किया है और नीचे की तरफ भी किया है यहाँ पर, ठीक है ना, पर ऊपर की तरफ मंथली के ऊपर और वीकली के ऊपर किया है। जाकर के कल का वीडियो देख लेना, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से चार्ट्स के ऊपर भी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो प्रेशर तो है ही, ठीक है। तो आपको लेवल्स पे ध्यान देना है, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से है। अब थोड़ा सा मैं इसका बैंक निफ्टी का नीचे का नंबर आप लोगों को बताया था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे ही ये लेवल देखो, कल हम 52,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 52,008 के नीचे चला जाता है मार्केट, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस फिर दूर जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट करने के लिए तो भैया ऊपर मिलता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बुक भी करना, ये नहीं कि भाई लेके बैठ गए हो, बैंक निफ्टी के अंदर लेके ही बैठ गए हो, ठीक है। आप निफ्टी के नंबर्स को, सारी चीज़ों को फॉलो करना। मेन सपोर्ट जो है वो इसी जोन के अंदर है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो 700, 600, 51,600, 700 मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप हो चुका है। अब इसका टारगेट ये वाला नंबर है इस लेवल को करने की, ठीक है। इसके बाद सीधा सपोर्ट यहीं पर ही है, इसके बाद, ठीक है, देखेंगे दोस्तों ये नंबर तो बहुत इतना बहुत है आपके लिए कल के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट ऐसा भी नहीं है कि एकदम से 500 पॉइंट गिर जाएगा नीचे निफ्टी, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझना है आपको। इस ट्रेडिंग वाली देखो 22 तारीख तक, थोड़ा सा 23 तारीख को बजट का डिक्लेरेशन होगा, तो तब तक आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना पड़ेगा। प्रॉफिट छोटे होंगे, जो भी है मिल रहा है लेकर के निकलो, ठीक है, ये चीज समझना। सेकंड, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी के हिसाब से अगर मैं डेली चार्ट्स पर इसके लेवल्स को नोट करने की कोशिश करूं दोस्तों, यहाँ पर इसने ये वाला पॉइंट जो है इसको यहाँ पे ब्रीच किया है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखूं तो इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर जाना होगा तो इसको फिर ये पूरा का पूरा यहाँ तक नापना पड़ेगा, जो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है। तो आज का जो हाई है या फिर जो लास्ट में हाई लगा है, तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर 700 के आसपास इसके अंदर रेजिस्टेंस है, सो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पर है, अगर देखो ये इंडिकेशन यहाँ पर दिया तो हुआ ही है, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है, पहली बात तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप इतना समझ के चलिए कि 700 से लेकर के 400 के बीच में रेंज है, बस मोटा मोटा आपको 100 पॉइंट कहाँ से लेना है वो आप देखिए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ सपोर्टिव है पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो लेग है इसने ये बता दिया है कि मार्केट अपर साइड में, अगर ऊपर गलती से चला भी जाता है, कल तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, पर उसके बाद अगर जाता है, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर परसों मान लीजिए बुलिशनेस आती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये ऊपर के लेवल्स खुले हैं, पर नीचे की तरफ जैसे ही जाएगा तो फिर ये सरकने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ। ये जो बीच में इसके पास फिर गैप जो है वो, सॉरी ये तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। फिर इसका जो गैप है वो बहुत दूर का है और मेरे को लगता नहीं है दोस्तों कि 22,900 के लेवल्स ये अभी एकदम से बिना बजट से पहले दिखा देगा, ठीक है। तो सिंपल अपना व्यू जो है ना अभी नैरो रेंज के लिए ही रखिए, एक 400 पॉइंट की रेंज जो है ना उसके लिए रखिए। ऊपर की तरफ मिलता है आपको सेल करना है, नीचे की तरफ मिलता है आप लोगों को निकल जाना है। बाय करो नहीं करो, फोर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम से बनता है तो ही बाय करना, ठीक है। बस इतना मेरे को बताना था। फिर निफ्टी के लिए ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। एक सिंपल सी चीज़ है कि आज का लो अगर ब्रेक करेगा तो ये जो 2 दिन पहले का जो क्लोज है इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, तभी मैंने लिखा हुआ 23,532 रेंज। बड़ी क्या है 700 से लेकर के 500 के बीच में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।